हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, अगर बात करें तो कल फैसला आया ज्ञान वापी और श्रृंगार गौरी मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य मानी गई, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यह गलत हुआ है। सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? वादी करेगा या कोर्ट करेगी? मुसलमानों ने भी अपना पक्ष रखा था, एक बहुत लंबा समय लगा के रखा था। कोर्ट ने धैर्यपूर्वक सुना है, कोर्ट ने उनके तर्कों का उत्तर दिया है। इसलिए यह आरोप करना किसी वादी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर उनको लगता है कि कुछ गलती है और वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं इसके खिलाफ, तो उनका अधिकार है, वो जाएं। हमारी अपनी समझ मुकदमे को पढ़ने के बाद ये है कि यह मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित नहीं होता है और यह निर्णय सही है। यह निर्णय इस बात के लिए भी रास्ता खोलता है कि मुकदमे में तकनीकी बातों को लेकर लड़ने के बजाय गुणदोष के आधार पर लड़ा जाए, जिससे जल्दी फैसला हो और दोनों समुदायों के बीच में ये जो तनाव बढ़ाने के खेल हो रहे हैं ये बंद हो सके। सर, कई धर्मगुरुओं ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो है मुस्लिम पक्ष को आगे आके बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा हम न्यायालय में तमाम सारे साक्ष्यों के बल पे इस केस को जीत लेंगे। तो वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो हाई कोर्ट में से चैलेंज करेगा। हाई कोर्ट में चैलेंज करें, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, कानून में उनका अधिकार है। बातचीत के लिए हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए थे, हम बातचीत भी करने को तैयार हैं। अयोध्या के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में उनके द्वारा बनाए गए 3 सदस्यों के दल ने बातचीत की थी। संभवतः यह मामला अब बातचीत से सुलटेगा नहीं, सबको धैर्यपूर्वक कोर्ट में अपना पक्ष रखकर उसके फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर बात करें तो जब अयोध्या का मामला चला था तो काफी लंबा समय लगा था कोर्ट में और देखा गया था तकरीबन जो है 30 साल के ऊपर समय लग गया था न्यायालय में। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस मामले में जल्द सुनवाई होगी और जल्द जो है कार्यवाही हो पाएगी? 60 साल लगे थे अयोध्या के मामले में। इस बार मैं ये देख रहा हूं कि कोर्टें इस मामले को टाल नहीं रही है, सुनवाई चल रही है। कल का फैसला हुआ है, अगली तारीख भी इसी महीने की है। हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए, इस मामले के चलते रहते जो तनाव होते हैं उसको देखते हुए कोर्टें छोटी तारीख देके पूरी सुनवाई करके मामले को जल्दी निपटाने का प्रयत्न करेंगी। सर, एक सवाल और है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, 1947 के मुहाने पर खड़ा हो गया, जहां धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और इस अस्थिरता लाई जा रही है इस तरीके के मामले फैसले से। ओवैसी वो बात करते हैं जिससे उत्तेजना फैले, जिससे समाज में तनाव फैले। 1947 में पाकिस्तान हमने नहीं मांगा था, भारत माता का विभाजन हमने नहीं कहा था। डायरेक्ट एक्शन के नाते हिंदुओं के घरों पर हमला करना, उनकी स्त्रियों का अपहरण करना, उनके माल को लूट लेना और हत्या करना, ये तो मुस्लिम लीग ने किया था। तो 1947 का तो सारा दोष उन लोगों पर है और उन शक्तियों पर है जिन्होंने भारत को बांटने का दुष्चक्र चलाया था। हम उस तरफ नहीं लौट रहे, हम सड़क पर आकर सिर धड़ से जुदा करने के नारे नहीं लगा रहे। संविधान और कानून का जो रास्ता है कोर्ट का, हम उस पर चल रहे हैं और उसका कोई विरोध करता है तो देश का माहौल बिगाड़ने का दायित्व ओवैसी जैसे लोगों पर आएगा, विश्व हिंदू परिषद पर नहीं। सर, विश्व हिंदू परिषद का पूरा स्टैंड क्या रहेगा इस पूरे मामले में? अगर देखें तो जिस तरीके से अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है, 22 सितंबर से इस मामले की सुनवाई होगी, तो बीएचपी का क्या स्टैंड रहेगा? तकनीकी तौर पे तो हम उसका पक्ष नहीं है, कुछ लोगों ने फाइल किया है, पर मुकदमे की हमारी समझ ये है कि मुकदमे अच्छे हैं। काशी के भी, मथुरा के, हिंदू पक्ष को विजयी होना, इसकी हमें पूरी संभावना लगती है। हम मुकदमे की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि ये इस रास्ते पे चलें, यही रास्ता उचित है।
कोर्ट का रास्ता उचित है, सड़क का रास्ता उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, कई सारे हिंदू धर्म गुरु उन्होंने भी अपील किया है कि आके बातचीत की मेज पर इस मामले को सुलझाएं। कोर्ट में जो मामला चलेगा तो चलेगा ही, लेकिन बातचीत भी होनी चाहिए। क्या बीएचपी भी इस बात को मानता है कि बातचीत होनी चाहिए? हमने दरवाजे कभी बंद नहीं किए थे। अयोध्या के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की समिति बनाकर बातचीत कराई थी, पर इस मामले को बातचीत से हल करना मुझे अब कठिन लग रहा है। मुस्लिम पक्ष में सबकी जिम्मेवारी लेकर के बात करने वाले लोग कौन होंगे, ऐसा आइडेंटिफाई करना कठिन हो रहा है, इसलिए मामला कोर्ट में जाएगा। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, हिंदू पक्ष की विजय होना निश्चित है, और कोर्ट से भी उन्होंने अपील की है कि छोटी छोटी तारीखें दे जिससे कि मामले का जल्द निस्तारण हो सके। कैप्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।